हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस कट अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करना बताऊंगी मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, ऑर्गेन्जा का लिया है, और ये लाइनिंग ली है कॉटन की। सबसे पहले मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ स्ट्रेट। अब लूंगी मैं इसकी लेंथ लूंगी मैं 16 इंच, और 15 इंच मेरा रेडी होकर आएगा। ये टॉप पार्ट की मैंने लेंथ 16 इंच ली है। अब लूंगी मैं इसका शोल्डर। तो मेरा शोल्डर है, ऐसे तो मेरा 7.5 है, तो मैं इसका 1 इंच कम कर दूंगी क्योंकि मैं डीप नेक बना रही हूँ इसका। तो मैंने 6.5 लिया है इसका शोल्डर, और आर्म होल भी मैं इसका 6.25 इंच लूंगी। अब इस लाइन को भी मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ सीधा इस तरीके से। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको सिलाई के रिलेटेड कुछ नया सीखने को मिले। तो अब मैं लूंगी चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच। 1 इंच के लिए मैं लूंगी प्लेट, और 2 इंच लूंगी मैं एक्स्ट्रा। ये मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ। अब मेरी वेस्ट है 13 इंच, तो उसका 7.5 आया, और 2 इंच मैं लूंगी प्लेट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा के लिए। अब इसको सीधा कर देते हैं इस तरीके से। तो अभी इसको थोड़ा गुलाई दे देती हूँ मैं इसको, आर्म होल को। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास ये पड़ा है फ्रेंचर तो आप इसी से दे दीजिए, वरना आप ऐसे भी इसकी गुलाई दे सकते हो। तो अभी हम लेंगे इसका अपेक्स पॉइंट। तो मेरा अपेक्स पॉइंट आया 10 इंच पे, और आधा इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया, तो 10.5 इंच पर मैंने मार्क किया है इसको। और अब हम उधर से लेंगे 3.5 इंच, और नीचे से लेंगे हम 3 इंच, हाफ इंच कम लेंगे हम। और अब इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ तो नहीं है। अब इधर डॉट के लिए लेते हैं, मैंने 2 इंच की डॉट डालनी है। अब इसको 2 इंच ऊपर तक मैं सीधा रखूंगी, और फिर इसको थोड़ा शेप दे दूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से शेप दिया। अब इस वाली लाइन को, जो अपेक्स वाली लाइन है, अब इसको मैं सीधा इस तरीके से मिला दूंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एंड तक वॉच करना, ताकि आपको हर एक चीज क्लियरली पता चले। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो अभी इसकी मार्किंग हो गई है, तो अभी मैं इसकी ऊपर से नेक ले लेती हूँ 2.25 इंच, और आधा इंच इधर से डाउन कर लेती हूँ। तो अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी तिरछे में इस तरीके से, क्योंकि हम जैसे डॉट डालेंगे तो हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो हमें आर्म होल किस तरीके से लेना, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इस तरीके से आप पहले इसकी कटिंग कर लीजिए। मैंने इसको तिरछे में किया। अब आपको इधर से जहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट आया था वहां से 1 इंच नीचे की तरफ लेना है। अब इस फ्रेंचर कट से आपको इस तरीके से गुलाई दे देनी है नीचे तक, जो हमने 1 इंच नीचे की तरफ लिया इस तरीके से, क्योंकि आप जैसे डॉट डालोगे तो आपका आर्म होल छोटा हो जाएगा इसलिए। तो अभी मैं इसकी कट कर देती हूँ। देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से कट किया है। इस तरीके से आप भी इसको कटिंग कर सकते हैं। अब नीचे से भी मैं इसकी डॉट निकाल देती हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं इसकी डॉट को निकाल देती हूँ इस तरीके से। ऐसे गुलाई में डॉट को निकाल दिया। अब हम इधर से मापेंगे कैसे, मतलब जितना हमारा उधर आया 5.5, तो हाफ इंच इधर से डाउन करेंगे, और 1 इंच जहाँ से डाउन करेंगे। तो अब इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इस पे कट लगा देते हैं, ताकि हम कट से कट मिलाएंगे तभी हमारा परफेक्ट तरीके से आएगा। अब हम मेन फैब्रिक पर भी
इसकी कटिंग कर देते हैं ऑरेंजा के फैब्रिक पर। ये हमने लाइनिंग पर की थी, अब हम इस ऑरेंजा के फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से, ये मैंने ऑरेंजा का 4.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसी से बनवाऊंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसके ऊपर रखा और फिर इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी। आप भी ऐसे ही इसकी कटिंग कर सकते हो। पहले लाइनिंग की कर लीजिए और फिर उसके ऊपर रखकर तो दूसरे की भी आप कटिंग कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो अब मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट की कटिंग करनी रह गई है। अब तो बैक पार्ट की कटिंग भी कर देते हैं हम। तो बैक पार्ट की तो कुछ ज़्यादा है नहीं, वो तो सिंपल ही है। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की, जैसे मतलब लेंथ ली थी 16 इंच, इस तरीके से लेनी है और 6.5 इंच आर्म होल लेना है और 6.25 इंच नीचे की तरफ लेना है। अब इसको इस तरीके से मिला लीजिए और इस लाइन को भी इस तरीके से मिला लीजिए। अब चेस्ट का ले लीजिए, इसको पहले सीधा कर लीजिए। अब चेस्ट का ले लेंगे फोर्थ पार्ट हम 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे से हमारी वेस्ट है 7.5 इंच और 1 इंच ले लेंगे डाट के लिए और 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा के लिए। तो अब इस मार्किंग को इस तरीके से मिला लेते हैं। तो अब हम इसका भी नेक पौने 3 इंच, अब इसका हम डाउन नहीं करेंगे, ये हम एक्स्ट्रा रखना है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से, और जहाँ हद बचा था हम 4 इंच की ऊपर तक इसकी डॉट डालेंगे 4 इंच की। तो बैक पार्ट की भी मार्किंग हो गई है, अब इसकी भी कटिंग कर देती हूँ मैं। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक भी ज़रूर वेयर करके बताऊंगी। तो इसको भी हमें डाउन करना होता है 1 इंच इस तरीके से। अब मेन फैब्रिक पर इसको रखकर इसकी कटिंग भी कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप पहले फोल्ड कर लीजिए और फिर इसको ऊपर अच्छे से, ये ऑरेंजा का फैब्रिक है तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है, ये इधर उधर गड़बड़ी हो जाती है। तो इसको अच्छे से बिछा लीजिए और फिर इसके ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लीजिए आप। तो ये देख सकते हो आपकी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसका आपको नीचे का घेर कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया, इसको ट्रायंगल की शेप में रखा है और फिर इसको हम कमर के माप लेंगे। तो मेरी कमर जैसे थी 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और फिर ऊपर से इस तरीके से रखकर इसकी गुलाई कर देंगे पूरे में। और आपको मार्जिन लेना है 1 इंच तो आप ले सकते हो, वरना आप इसमें मार्जिन भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ग्रे में होता है तो अपने आप ही बच जाता है। तो आप 1 इंच ले सकते हो मार्जिन के लिए, आपकी मर्जी चॉइस है, ले सकते हो आप। इस तरीके से गुलाई में इसको कर लीजिए। अब आपको फ्रॉक की लेंथ किस तरीके से रखनी है, ऊपर रखकर 15 इंच, मतलब 15 पूरे में जैसे 48 इंच रखनी है मैंने लेंथ इसकी, तो ऊपर से 48 इंच पर आप इसकी मार्किंग कर लीजिए और फिर आप उसकी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा इधर, क्योंकि ये हर किसी में आता ही आता है ये जोड़। तो इसको आप कपड़ा को, अगर जिसका अच्छा चौड़ाई में कपड़ा हो तो उसमें नहीं आता है ये, नहीं बनना तो सब में आता है। तो आपको इस तरीके से इसको रखना है, मिलाकर बराबर रखना है इसको इस तरीके से और फिर आपको इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से मिलाकर रखिए और फिर आप इसको इसकी कटिंग कर लीजिए। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, और आपको फिर मेन फैब्रिक पर भी इसको इसके ऊपर रखना है और फिर इसको कट कर देना है। बस इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। ये देखो मैंने इस तरीके से इसको ऊपर रखा है और फिर इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ट्रायंगल शेप में रखा है, इसमें भी थोड़ा सा पड़ेगा कपड़ा क्योंकि ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 इंच ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आप इस तरीके से ले सकते हो क्योंकि ये थोड़ा पतला फैब्रिक है ऑरेंजा का है। तो
इसलिए ये इसकी कटिंग हो गई है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।